नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इसरो ने रविवार 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई। यान अब चंद्रमा के 170 किलोमीटर इंटू 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। यानी चंद्रयान ऐसी अनाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर है। ऑर्बिट बदलने के लिए चंद्रयान के इंजन को कुछ देर के लिए फायर किया गया। इसरो ने बताया कि अब कक्षा को कम करने का अगला ऑपरेशन 9 अगस्त 2023 को 1 बजे से 2 बजे के बीच किया जाएगा। इससे पहले चंद्रयान 164 किलोमीटर इंटू 18,074 किलोमीटर की ऑर्बिट पे घूम रहा था। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान ने 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। चंद्रयान के कैमरों ने चांद की तस्वीर भी कैप्चर की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका वीडियो बनाकर शेयर किया है। इन तस्वीरों में चंद्रमा के एक ट्वीटर साफ दिख रहे हैं। यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके इसके लिए उसकी स्पीड कम की गई। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों के यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकेंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर की। ये फायरिंग शाम 7:12 बजे शुरू की गई थी। दुबई से इराक जा रहे एक एयरलाइन के टेक ऑफ करने से ठीक पहले उसके कार्गो से एक भालू निकल गया। इससे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। वहीं प्लेन के उड़ान भरने में 1 घंटे की देरी हुई, जिस पर यात्रियों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। हालात ऐसे हो गए थे कि खुद प्लेन के कैप्टन को यात्रियों से माफी मांगनी पड़ी। इराक के प्रधानमंत्री ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इराक की एयरलाइन ने कहा कि इस मामले में उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने भालू को बेहोश करने के लिए दुबई के अधिकारियों का पूरा सहयोग किया था। उन्हें नहीं मालूम था इसके बावजूद आखिर कैसे भालू प्लेन के कार्गो से निकल गया। इराक एयरवेज के मुताबिक भालू को दुबई से बगदाद लाया जा रहा था। एयरलाइन का कहना है कि भालू को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सभी स्टैंडर्ड का पालन किया था। जब भालू प्लेन से निकला तो सभी यात्रियों को वहां से बाहर निकाल लिया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग भालू को वापस कार्गो में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना में किसी यात्री को चोट नहीं पहुंची है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रविवार देर रात अलवर और नीमराना के पीएचडी अफसरों को जयपुर में 2.20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। दोनों को होटल पोलो विक्ट्री के पास से पकड़ा गया। बिल पास करने के एवज में रिश्वत ली जा रही थी। एसीबी ने कार्यवाही के दौरान रिश्वत देने वाले ठेकेदार और 2 दलालों को भी दबोचा है। कुछ अन्य लोगों की भी भूमिका सामने आई है, जिसे लेकर जांच की जा रही है। मामला जल जीवन मिशन से जुड़ा है। एसीबी के एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया, गिरफ्तार एक्साइन मायालाल सैनी बहरोड़ व जेईएन प्रदीप नीमराना में कार्यरत हैं। इन रिश्वत देने वाले ठेकेदार पदमचंद जैन और उसकी कंपनी के सुपरवाइजर मलकीत सिंह और एक अन्य व्यक्ति को पकड़ा है। कार्यवाही के दौरान आरोपियों की गाड़ी व ऑफिस में 2.90 लाख रुपए मिले। इसके बाद आरोपियों के झुंझुनू बहरोड़ स्थित घर, ऑफिस व अन्य ठिकानों पर देर रात तक सर्च की गई। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा से कौन डर रहा है, हम तो इनकी षड्यंत्र से ही नहीं डर रहे हैं। वे बोले, अब जनता समझ गई है और जवाब देगी। 9 अगस्त को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा को लेकर वागड़ में डेरा डालने आए डोटासरा ने आज सवेरे उदयपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। बाद में वे डूंगरपुर के लिए रवाना हुए। अब वे बांसवाड़ा जिले में ही रहकर राहुल की सभा की तैयारियों पर नजर रखेंगे। एक सवाल के जवाब में डोटासरा ने कहा कि मानगढ़ धाम पहाड़ी क्षेत्र पर है, लोगों के आने में चिंता नहीं है। इतने लोग आएंगे, लाइन लगेगी, उनकी व्यवस्था कैसे हो सकेगी, इसकी चिंता है। वे बोले, लोग तो स्वयं ही मानगढ़ धाम पर आएंगे। डोटासरा ने कहा, कांग्रेस का आदिवासियों के साथ गहरा लगाव रहा है। भाजपा की केंद्र में सरकार ने 9 साल में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए बहुत कुछ किया। डोटासरा ने कहा कि भाजपा चाहती है हमारे पिच पर खेले, जबकि हम चाहते हैं हम विकास के पिच पर खेलेंगे। हमारी सरकार ने राजस्थान में जो काम किए उस पर खेलेंगे, कोरोना के बेहतर मैनेजमेंट पर खेलेंगे। भाजपा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके चक्कर में पहले कोई आ गया होगा, अब हम नहीं आने वाले हैं। राहुल गांधी 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज सुबह ही राहुल की संसद सदस्यता बहाल की थी। संसद भवन पहुंचते ही राहुल ने सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इसके बाद वो सदन के बाहर आ गए
राहुल लोकसभा में अपनी कुर्सी पर बैठे ही थे। 5 मिनट बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी जब संसद भवन के गेट पर पहुंचे, विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसद स्वागत के लिए खड़े थे। सांसदों ने राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं नारे भी लगाए। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके 24 घंटे में ही 24 मार्च को सांसदी चली गई। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी थी। राहुल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 134 दिन बाद 4 अगस्त को कोर्ट ने इस केस में राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। अगर आपको युग चैनल की न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चैनल के साथ।